हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इस फोरकास्ट में हम देखेंगे कि गोल्ड का थ्रू आउट द वीक क्या मोमेंटम रहा और आने वाली वीक में हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो डेली टाइम फ्रेम में जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था हमारा, वो कुछ इस एरिया पे है। ये लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था मार्केट का। मार्केट ने जाके अपना एक हाई बनाया। हाई बनाने के बाद मार्केट ने तो वापस दोबारा से आई है और अपने उसी एरिया की लिक्विडिटी मार्केट ने उठाई है। ठीक है जी। अब इस हाई और लो के दरमियान जितना भी स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं ये मार्केट का इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है जी। इंटरनल स्ट्रक्चर है और मार्केट ने उसी इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर एक हार्मोनिक पैटर्न बनाया था, ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है जी। हम इसको काफ़ी मरतबा डिस्कस कर चुके हैं। और जब हम इसकी जो हार्मोनिक पैटर्न है इसकी लेग के ऊपर फिब अप्लाई करते हैं, तो मार्केट ने अपने जो गोल्डन पॉकेट है वहीं पे जाके रिट्रेस बैक किया और रेजिस्टेंस वहाँ से मुसलसल ले रही थी। फिर हमने लास्ट फोरकास्ट में ये भी डिस्कस किया था कि मार्केट के पास एक सप्लाई एरिया है, जो कि ये कैंडल बन रही थी लास्ट वीक में। मार्केट जब तक इसको ब्रेक नहीं करती तो हम इसको बेरिश साइड पे देख सकते हैं। फिर जो एरिया नेक्स्ट लिक्विडिटी पूल बन रहा था, वो कुछ ये एरिया था जिसको मार्केट ने आके स्वीप किया, लिक्विडिटी उठाई है और अपना जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था ऑर्डर ब्लॉक इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर, उसके उसको आके टैप किया मार्केट ने और वहीं से मार्केट ने अब दोबारा से मोमेंटम शो किया है। ये तो था हमारा लास्ट वीक का मोमेंटम जो भी मार्केट के अंदर हमें नज़र आया। अब अगर हम बात करें आने वाली वीक के लिए, तो उससे पहले हम थोड़े से फंडामेंटल चीज़ों को देखते हैं। फंडामेंटली हमारे पास न्यूज़ आ रही हैं। सबसे पहले न्यूज़ आ रही है ट्यूसडे वाले दिन आईएसएम सर्विसेज की और जॉल्ट्स जॉब ओपनिंग, जो कि ट्यूसडे वाले दिन है। उसी के साथ फ्राइडे को एक न्यूज़ आ रही है जो कि एक मेजर न्यूज़ है, एनएफपी एवरेज अर्ली अर्निंग और एम्प्लॉयमेंट रेट्स। तो ये 2 दिन हैं जिनके अंदर मार्केट जो है वो काफ़ी वोलेटाइल हमें देखने को मिल सकती है। अगर हम साथ देखें कोर्ट रिपोर्ट को, तो कोर्ट रिपोर्ट के अंदर जो कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स की रिपोर्ट है, ये सीएफटीसी और सीएमई ग्रुप को, जो हमारे लार्ज फंड ट्रेडर्स होते हैं और बैंक्स होते हैं, वो अपनी पोजीशंस हर ट्यूसडे को डिस्क्लोज करते हैं और उसके अंदर जो उनकी बाइंग सेलिंग होती है वो सारी पोजीशन वो बता रहे होते हैं। और जो सीएफटीसी है वो इसको पब्लिश करती है फ्राइडे वाले दिन। तो ये हमारे पास एक 3 दिन का लैग डेटा होता है, लेकिन क्योंकि उनकी पोजीशंस लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं, इंट्राडे के लिए या स्कल्पिंग वगैरह वगैरह के लिए नहीं होती, तो इनसे हमें काफ़ी एक इंसाइट मिल सकती है। तो अगर इसके अंदर हम देखें, तो जो नॉन कमर्शियल्स हैं उन्होंने अपनी लॉन्ग की पोजीशंस को कट किया है और कुछ पोजीशन उन्होंने शॉर्ट साइड की तरफ ऐड किए हैं। लेकिन इसी के साथ एक इंटरेस्टिंग चीज़ और हो रही है कि नॉन कमर्शियल्स की जो बाइंग है वो अभी रिस्क ऑन एसेट की तरफ बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप अगर देखें S&P 500, ठीक है, इसके अंदर वो लॉन्ग की पोजीशन उनकी बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी। और साथ में कुछ उन्होंने अपनी शॉर्ट्स की पोजीशंस को कट किया है। साथ ही साथ जो हमारे पास रिस्क ऑन में दूसरा एसेट आती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अंदर भी आप अगर देखें तो इस टाइम उसकी फंडामेंटली बहुत हाई, बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसके अंदर भी हमें नॉन कमर्शियल्स की पोजीशन नज़र आ रही हैं। अगर तो आप फॉरेक्स को प्ले करते हैं तो आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर को अपनी नज़र में रख के उसके अंदर कोई सेटअप वगैरह प्ले कर सकते हैं। अब देखते हैं जी डेली के अंदर करंट व्यू हमारा क्या बन सकता है। तो अगर डेली के अंदर हम देखें, तो सबसे पहली चीज़ जो हमें नज़र आ रही है वो है जी ये सप्लाई, जो अभी डेली में एक रेजिस्टेंस बनी है। उसी के साथ मार्केट में एक स्टीप ट्रेंड लाइन आ रही है डेली टाइम फ्रेम के अंदर, जो कि अभी एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही है। मार्केट ने ये लिक्विडिटी उठाई थी और उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने बाइंग मोमेंटम तो शो किया है एक डिमांड वगैरह क्रिएट करके, लेकिन फ़िलहाल ये एक रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ पे मार्केट होल्ड कर रही है। अगर हम नेक्स्ट मूवमेंट देखें क्या बन सकता है, तो उसमें ये एक डिमांड एरिया है और ये जो फर्स्ट बाइंग मार्केट ने शो की है, ये एक अर्ली ट्रैप हो सकता है मार्केट के लिए, बायर्स के लिए। तो मार्केट अगर वापस से आके इस एरिया की दोबारा से इंड्यूसमेंट उठाए, ये इंड्यूसमेंट एरिया हमारे पास बन गया, मार्केट यहाँ से इंड्यूसमेंट ले और
डेली डिमांड को टैप करके अगर H1 के अंदर चेंज ऑफ करेक्टर वगैरह हमें देखने को मिलता है टुवर्ड्स अपसाइड, तो बाइंग कंसिडर कर सकते हैं इसके अंदर। लेकिन अगर देखा जाए, अगर मार्केट यहीं पे मूव करती है और एक रेंज काइंड ऑफ हमारे पास सिचुएशन होगी जब तक किसी एक साइड पे चीज़ें इनवैलिड नहीं हो जाती। अब चल के देखते हैं H4 को। अच्छा जी, H4 में हम ये जो डेली के हमारे एरियाज थे इनको रिमूव कर देते हैं, और ये जो स्टीप ट्रेंड लाइन थी इसको एडजस्ट करें। तो मार्केट ऑलमोस्ट इसका ब्रेकआउट कर चुकी है, और ये एक रेजिस्टेंस है जो अभी एक मार्केट को रेजिस्ट कर रही है। जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता तो हम H4 के हिसाब से बेरिश ही हैं। यहाँ पे मार्केट का अगर हम इसको क्लोन करते हैं तो ये एक बेरिश चैनल था जिसमें मार्केट काफ़ी टाइम से मूव कर रही थी, उसका भी ब्रेकआउट हो चुका है। लेकिन मार्केट में जो सेफ बाइंग होगी वो हमें यहाँ से मिल सकती है। एग्रेसिव बाइंग हमने इस एरिया से कर ली है, जो कि हमने अपने जो ट्रेड ब्रेकडाउन था लास्ट, उसमें डिस्कस भी किया था क्या अपॉर्चुनिटीज़ थी। और अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करके इसको सस्टेन करती है तो दोबारा से हम H4 को बुलिश साइड देख सकते हैं। फिलहाल जो H4 की नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन रही है वो H4 का ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है टुवर्ड्स डाउन साइड, और यही एज अ यहाँ पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया भी बन रहा है H4 के अंदर। जो सेकंड रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है H4 के हिसाब से वो कुछ ये वाला एरिया है। अब अगर आप देखें तो मार्केट जब तक इन दो एरियाज़ को ब्रेक नहीं करती, ठीक है जी, तो ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टिव एरिया बने हुए हैं। हमें बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू रखने के लिए इनके ऊपर ब्रेकआउट और फिर उसको सस्टेन करना चाहिए। अगर तो मार्केट ये करने में कामयाब हो गई तो हम लॉन्ग टर्म इन एरियाज़ के लिए इसमें बाइंग देख सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता और मार्केट नीचे आ जाती है, ठीक है, तो फिर हम वेट करेंगे। मार्केट अपना जो ये जो H4 का स्टक अभी इसने फ्रेश डिमांड बनाई है, ये वाली, इसको फेल करे फ्रेश डिमांड को, और इसी के नीचे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज करके दोबारा से इसको जब रीटेस्ट करेगी मार्केट तो हम इसको टुवर्ड्स डाउन साइड प्ले कर सकते हैं। तो मार्केट इसको रीटेस्ट करे, दोबारा से चैनल के अंदर वापस आ जाएगी, और हम यही कहेंगे कि जो फेक ब्रेक स्ट्रक्चर सॉरी चैनल का ब्रेकआउट हुआ था ये भी फेक था, और मार्केट दोबारा से अपने स्ट्रक्चर के चैनल के अंदर वापस आ गई है, और मार्केट उसकी मोमेंटम को कंटिन्यू कर रही है। लेकिन जब तक ये डिमांड फेल नहीं होती तो ये एक अच्छा एग्रेसिव बाइंग होगी हमें हमारी यहाँ पे H4 के हिसाब से, क्योंकि अभी H4 में हमारा जो स्टांस है वो बेरिश है। अगर देखते हैं इसको H1 के अंदर, H1 के हिसाब से हमारा जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो, मार्केट ने जब ये डेली का लिक्विडिटी उठाई है और अपने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है जो डायरेक्शनल स्ट्रक्चर का पड़ा था, तो वहीं पे आके मार्केट ने दोबारा से यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर डेवलप किया H1 का, कुछ ऐसे 1 2 3 4, और ये 5 वेव बनाई है मार्केट ने। 5 वेव बनाने के बाद मार्केट ने ये जो हाई लगाया था इसको आके मार्केट ने अभी स्वीप किया है, लेकिन इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं कर सकी। तो एक हमारे हमारे पास चैनल बन रहा है बुलिश चैनल, जो कि अगर हम लाइन चार्ट पे जाएं तो कुछ इस तरह, ठीक है जी, ये H1 के हिसाब से हमारा एक चैनल बन रहा है। और नेक्स्ट पॉसिबिलिटी जो H1 में इंट्राडे के लिए हमें मिल सकती है, वो एग्रेसिव बाइंग तो हमने यहाँ से कर ली थी चैनल की सपोर्ट के ऊपर और बाकी चीज़ें अलाइन करके।
अब अगर नेक्स्ट अगर मार्केट नीचे आती है और ब्रेक इवन हमारा हिट करती है, तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी हमारी जो बन सकती है वो ये जो फ्रेश मार्केट ने अपना एक पूरा MCOB है, ठीक है जी, मल्टी कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, इसके अगर इसके बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे आती है मार्केट, और इस पे आने से पहले पहले मार्केट एक इंड्यूसमेंट बना दे। इंड्यूसमेंट बनाने के बाद मार्केट ने ये आईडीएम भी अपना उठा लिया, और ये जो चैनल की ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी थी वो भी उठा के, अगर मार्केट हमारे इस एरिया को होल्ड करती है तो हम दोबारा से यहाँ से M5 में या किसी भी लोअर टाइम फ्रेम में अपना कंफर्मेशन लेके बाइंग देख सकते हैं इन एरियाज़ तक। फिर हमें वेट करना होगा कि मार्केट इन एरियाज़ को ब्रेकआउट करे, और उसके बाद अगर सस्टेन करती है तो हम नेक्स्ट H1 का जो भी स्ट्रक्चर होगा उसको देख सकते हैं। और जो सबसे लास्ट अपॉर्चुनिटी H4 के हिसाब से हमारे H1 के हिसाब से हमारे पास होगी, वो होगी इस एरिया की। ये लास्ट मार्केट का जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है उसकी डिमांड पड़ी हुई है। मार्केट ने इसको अभी तक आके टैप नहीं किया, और इसके ऊपर मार्केट ने एक इंड्यूसमेंट भी बना दी है, ये वाली H1 के हिसाब से ये इंड्यूसमेंट है। और मार्केट अगर इसको आके ब्रेक करती है और H1 के एरिया को टैप करके दोबारा से मोमेंटम शो करती है, तो हम टुवर्ड्स अपसाइड एक अच्छा मोमेंटम देख सकते हैं। ये थी हमारी गोल्ड की आने वाली वीक की फोरकास्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।